चलिए जी शुरू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ, डिसोल्यूशन की। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एज एट 31 मार्च। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखना, पहली आइटम क्या दी हुई है, क्वेश्चन रीड करो। पहले दिए हुए हैं आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया आप लोगों को। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिए हुए हैं, मिसिज ए। अब मेरे को बताओ मिसिज ए पार्टनर है या आउटसाइडर है? मिसिज ए पार्टनर है या आउटसाइडर? आउटसाइडर है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अच्छा मिसिज बी, वो भी आउटसाइडर है, मतलब दोनों की वाइफ के लोन दिए हुए हैं। अब लाइबिलिटी साइड पे देखो, किसी पार्टनर का लोन दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड पे किसी पार्टनर का लोन या उनकी बीवियों के लोन दिए हुए हैं, उनकी वाइफ के लोन दिए हुए हैं, पार्टनर का कोई नहीं है। जर्नल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो एसेट साइड पे देखो, एक मिनट फॉर्मेट बनाना बंद करो यार, पहले मेरे साथ साथ ना क्वेश्चन को रीड आउट किया करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो उसके सामने देखो कहीं पे एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स हैं पड़ी इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट रिजर्व हैं तो दोनों ही रियलाइजेशन में आ जाएंगी अपोजिट साइड पे। यहां पे एक आइटम आपको एक्स्ट्रा क्या दी हुई है, जर्नल रिजर्व, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। एसेट साइड पे देखना, एसेट साइड पे कोई लॉस गिवन है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना हो, कौन सा है रजत? एडवर्टाइजमेंट, तो ये क्या है? लॉस। लिख लो इसको पहले, ये लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे चला जाएगा। अब यहां पे देखो आप लोगों ने ये निशान बना लेना है इंपॉर्टेंट का, गुडविल का। गुडविल कहां पे जाएगी? गुडविल कहां पे जाएगी? जो एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का चैप्टर होता था वो तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चली जाती थी एज अ लॉस, लेकिन यहां पे इस चैप्टर में गुडविल की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ये वो रियलाइजेशन में ही जाएगी नॉर्मली। लेकिन यही का यही चैप्टर देखो, मेरे को ना बैलेंस शीट तक पता नहीं चल रहा। अगर देखो सिर्फ बैलेंस शीट है स्क्रीन पे, अभी तक यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि ये डिसोल्यूशन का चैप्टर है कि रिटायरमेंट का या डेथ का। सिर्फ बैलेंस शीट से तो कभी नहीं पता चलता ना, वो तो उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं कि कोई पार्टनर रिटायर हुआ है। कशिश आप ध्यान से सुनो कि कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, डेथ हुई है, डिसोल्व, वो अगली लाइन से पता चलता है। ठीक है, समझ लो अभी सिर्फ बैलेंस शीट है, कुछ नहीं दिया हुआ। मैं ये बोल रहा हूं एक बार के लिए, दिया सुनो पहले, मैं पहले ये बोल रहा हूं कि ये डेथ का चैप्टर है या रिटायरमेंट का, तो गुडविल का क्या करेंगे 4000 का? अगर ये चैप्टर डेथ का या रिटायरमेंट का हुआ तो उसको एज अ लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड बांटेंगे। लेकिन अगर ये चैप्टर डिसोल्यूशन का है तो फिर इसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटेंगे, मतलब ट्रीटमेंट बिल्कुल ही एक तरफ से बदल गई, तो उसको रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे जैसे बाकी एसेट्स डालते हैं। याद रह जाएगी गुडविल की ट्रीटमेंट, इसलिए मेरे को 3-4 बार बोलना पड़ रहा है। एडवर्टाइजमेंट की सेम होगी। करो शुरू करो। अकाउंट्स बनेंगे चारों नहीं 3 अकाउंट बनेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का लोन तो दिया नहीं हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर है 11, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स बताना कितने हैं? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर पहले डेबिट क्रेडिट लिखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, और उसके बाद आपके पास बनेगा बैंक अकाउंट, जिसको हम कैश अकाउंट भी बोल देते हैं या कैश बुक भी बोल देते हैं। कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, उसको बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। फॉर्मेट हमारा सेम वही का वही रहेगा और हमारी ट्रिक वही की वही रहेगी, तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं हमने। सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट कर दो। एसेट साइड में देखो सबसे पहले क्या गिवन है, देखना क्वेश्चन में एसेट साइड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो दोनों ही मेरे कैश है ना, तो कैश अकाउंट के टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख दो। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 500 रुपये, ये थे कैश इन हैंड के, और कैश एट बैंक का कितना है ये? वो करके प्लस करके नहीं, प्लस करके नहीं लिख सकते,
हमें इतना टाइम नहीं बचाना क्योंकि क्वेश्चन में दोनों अलग दिए हुए हैं, तो हमें दोनों अलग लिखने पड़ेंगे। कैश अलग है, बैंक अलग है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो बाय वाली साइड आ जाता। कैश हो गया, बैंक हो गया। अगली आइटम देखना क्या है क्वेश्चन में। हाँ जी कशिश, नेक्स्ट आइटम देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। स्टॉक कहाँ पे आना चाहिए? रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आना चाहिए। टू स्टॉक, अमाउंट बोलना। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे आ जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या है? डेटर, इन्वेस्टमेंट के बाद सीधा डेटर्स हैं। डेटर्स कितने आने चाहिए मेरे को बताओगे? डेटर्स 20,000 और उसके प्रोविजन को बाय वाली तरफ लिख दो। बाय प्रोविजन साथ साथ ही लिख दिया करो, नहीं तो ये वाली आइटम रह जाती है। बाय प्रोविजन 2,000, उसके टू वाली साइड पे आ जाएगा। टू प्लांट कितने? 20,000 है। डेटर भी 20 था, ये भी 20 है। टू बिल्डिंग 15,000। गुडविल आएगा कि नहीं आएगा? गुडविल आएगा। रिटायरमेंट का चैप्टर होता तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता। टू गुडविल 4,000। खत्म हो गई। एडवर्टीजमेंट है तो ये मेरा लॉस है ना, तो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। टू एडवर्टीजमेंट, आपने क्या बोला था? चलो, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 3,500 है। क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन नहीं है, तो देखा जाए 1:1 बन जाएगी तो 1750। 1750 1750। एसेट साइड सारी खत्म हो गई। लाइबिलिटी में देखना पहली क्या है। लाइबिलिटी में पहली है तो रियलाइजेशन के बाय वाली तरफ आ जाएगी। बाय क्रेडिटर्स, अमाउंट बोलना क्रेडिटर की। उसके नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है? कोशिश करो आप जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बनाओ। लिख दिया बिल पेबल भी। बिल पेबल कितने? बिल पेबल के बाद मिस्टर नहीं है, क्योंकि ये तो फंडा ही चेंज हो जाएगा ना। मिसिज एज लोन, ये भी आउटसाइडर है तो यहीं पे लिख दो। बाय मिसिज एज लोन 5,000। अगला देखना लोन किसके, वो भी आउटसाइडर है। बी का बाय मिसिज बीस लोन कितना बोला था? 10,000। जर्नल रिजर्व तो मेरा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्रेडिट में। हाँ, पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेना एक लाइन में। ओपनिंग बैलेंस लिख लो पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखना क्या क्या है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10,000 10,000। अब जर्नल रिजर्व बांट देते हैं। टोटल 10,000 है। ये 5,000 बांट के बोला है ना आप लोगों ने, मतलब ठीक लिखा है मैंने। जर्नल रिजर्व के बाद क्या दिया हुआ है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई थी देखना, तो फिर रियलाइजेशन में ही आ जाएगी। रियलाइजेशन में लिख दो इन्वेस्टमेंट रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने? 1,000। ठीक है, खत्म हो गया। चलो पहली एंट्री पे आ जाओ। कशिश हो गया आपके बैलेंसेस लिख लिए? फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। ए प्रोमिस टू पे मिसिज एज लोन एंड टुक ओवर द एसेट्स, मतलब एक लाइबिलिटी टेक ओवर करके जा रहा है, एक एसेट। पहले एक एक करके करते हैं। ए प्रोमिस टू पे मिसिज एज लोन, बिजनेस की लाइबिलिटी लेके जा रहा है तो बिजनेस से पैसे मांगेगा ना, यानी क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री सोचो एक बार वैसे अपने आप। टू एज कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि जब भी लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा फिर हमें। टू एज कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। ब्रैकेट में टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में 5,000 5,000। फिर इसके कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ जाओ, बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में मिसिज ए लोन एंड हाँ, स्टॉक अगर वो बिजनेस की लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल फिर डेबिट हो जाएगी ना, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन टू कैपिटल था, अब कैपिटल टू रियलाइजेशन हो जाएगा।
पहले मैं रियलाइज कैपिटल अकाउंट में लिख रहा हूँ क्योंकि एंट्री बनती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ए के डेबिट में टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में कौन सी एसेट है, अमाउंट कितनी 4000 ओके, बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक, बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक कितनी अमाउंट आनी है 4000। बी टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। पहले मेरे को इन्वेस्टमेंट बताओगे कितनी है, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 वाली 10% डिस्काउंट पे 4500 हो गया। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी एसेट है ना, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय वाली तरफ आ जाएगा, बाय बीस कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 4500 है ना, हाँ 4500 आ जाएगा। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 4500, बी में याद रखना ये बी में डालने हैं ये वाले पैसे। ठीक है, नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में आ जाएंगे, हाँ बैंक के डेबिट में आ जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स 19,000 और बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स कितने थे 19,000 उसके बाद आएगा इंक्लूडिंग थे ना, हाँ पहले 25,000 नहीं है 19,000 है ना, क्योंकि इंक्लूडिंग थे उसको इंक्लूड करके। ठीक है, क्रेडिट इंपॉर्टेंट मार्क करो डी पॉइंट को और लिखो इसको ई, ई मतलब एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी ये वाला पॉइंट। कशिश उसको बताना कि हम अगले पेज पे पहुंच चुके हैं, अच्छा लगेगा उसको भी। अगले पेज पे पहुंच गए हो, अच्छा, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था आप देख नीचे रहे थे, ऊपर है ना, हाँ ठीक है। डी पॉइंट, क्रेडिटर्स और बिल पेबल को हमने पैसे कब देने थे, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, मतलब हमने उसको पे करने थे 30 अप्रैल को, पर हमने 1 महीना पहले ही दे दिए तो साथ में हमें डिस्काउंट मिलेगा ना, तो क्रेडिटर की अमाउंट देखना कितनी है 30,000। अब देखो मैंने क्रेडिटर को पैसे देने हैं 30,000, उसके ऊपर मेरे को 6% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो 1 मंथ का ना, क्योंकि मैं पैसे 1 महीने जल्दी दे रहा हूँ ना, तो सीधा 12% नहीं 6% ना निकाल लेना, 1/12 भी करने, तो देखना कितना डिस्काउंट निकलता है। नहीं 1500 नहीं आ सकता, हाँ 1800 तो वही हो गया, ये 150 आएगा, एक जीरो का फर्क रह गया है ना, 150 हो गया, मतलब इतने मेरे को डिस्काउंट मिल गया, तो बाकी मैं कितना पे करूंगा, पे करना था 30,000, 150 का डिस्काउंट मिल गया 29,850, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बिल पेबल का भी निकाल लेंगे बाद में, तो पहले क्रेडिटर को पे कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 29,850, उसके बाद टू बैंक बिल पेबल भी पे कर दो। बिल पेबल की अमाउंट बताना कितनी थी, 8,000 का 6% देखना, दोनों की बराबर ही है, वही 6% ही है, इंटू 6% इंटू 1/12, 48,480, 12 चौक 40 रुपीज आ जाएंगे शायद, 40 रुपीज डिस्काउंट है। टोटल कितने के थे डेटर, 8,000 के, जो भी है यही है बस, 40 रुपये डिस्काउंट है, सही बात है। तो बैंक के क्रेडिट में भी लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन, एक आ जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर की पेमेंट क्या आ रही थी 29,850 और बिल पेबल की 60, ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है मैंने। ये वाली जो एडजस्टमेंट है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पेपर में कम से कम 2-3 बार आ चुकी है हिस्ट्री में। प्लांट रिलाइज 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, ये तो बड़ा सुख है,
तो बैंक के डेबिट में लिख देते हैं टू रियलाइजेशन। ये देखो टू रियलाइजेशन मेरा पहले ही लिखा हुआ था, डेटर डेटर के नीचे मैं डालता चला जाता हूँ। क्या क्या है? प्लांट प्लांट, 25,000, आगे बिल्डिंग 40,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब तो 45 और इन्वेस्टमेंट हो गई 45,000। 4500 4500, ये बड़ी सस्ती। अच्छा ठीक है, टोटल हमारी 10,000 की थी, 5,000 की तो वो बंदा ही ले गया था 4500 में, 500 डिस्काउंट सेम रेट पे ही चल रहा है। ये मैंने लिख दिया बैंक के डेबिट में तो रियलाइजेशन के क्रेडिट रियलाइजेशन के क्रेडिट में। आ जाओ, बाय बैंक करके लिखा हुआ था पहले, इसे लिखो। हाँ उसी के नीचे लिख लो, डेटर्स के नीचे 25,000, आता चला जाएगा। बिल्डिंग, प्लांट, बिल्डिंग, आगे पहले नाम लिखवा दो। गुडविल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्लांट बोलो। प्लांट 25,000, प्लांट बिल्डिंग 25,000, 40, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6 गुडविल 6 और इन्वेस्टमेंट 45। इन्वेस्टमेंट 4500। ये इजी एंट्री है, बहुत सौखी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, एक बार अपने आप पढ़ के देखो। There was an old typewriter in the room which had been written off completely from the books. It was estimated. हाँ मतलब एक तरह से अनरिकॉर्डेड है, पढ़ के देखो, एंट्री देखो लास्ट क्या बनेगी, बड़ी सौखी है। बस वो पार्टनर टेक ओवर करके जा रहा है, क्या जर्नल एंट्री बन सकती है? एसेट टेक ओवर है, बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फिर बाय बी एंड रिकॉर्डेड एसेट। हाँ बिल्कुल, चाहे टाइपराइटर लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाय बीस कैपिटल, टाइपराइटर ब्रैकेट में टाइपराइटर लिख दो 300। 300 रुपये में, और बी के डेबिट में, क्योंकि बी के डेबिट में पता है ना क्यों आना है, क्योंकि बिजनेस की एसेट लेके जा रहे हैं तो पैसे फिर उसके कैपिटल में से काट लेंगे। बस मतलब वो खत्म हो गया, अब लायबिलिटी चेक करेंगे। यस, गुड पॉइंट। टू रियलाइजेशन टाइपराइटर, बी लेके जा रहा था ना 300 की। एडजस्टमेंट खत्म हो गया, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। मेरे को लाइबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी, क्या कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो भी हमने पेंडिंग है, पे करनी है। मिसिस बी का लोन, आप अपने रियलाइजेशन में से भी चेक कर सकते हो। क्रेडिटर को पे कर दिया था ना, वो डिस्काउंट पे, बिल पेबल को भी कर दिया, प्रोविजन का कुछ नहीं करते होते। मिसिस ए का लोन तो टेक ओवर कर गया था, तो बाकी रह गया बस मिसिस बी का लोन ही रह गया। मिसिस बी का लोन अब पे करना पड़ेगा अपने आप, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, तो बैंक आ जाएगा इस लोन प्लस ब्रैकेट में मिसिस बी लोन, किसने दिया था? बिजनेस दे रहे हैं। कितने का लोन था ये? 10,000। 10,000, तो बैंक के क्रेडिट कर दो। बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट खोलना एक सेकेंड, मिसिस बी लोन 10,000, 10,000। बस टोटल कर दो। हाँ बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 40, कशिश करो जी आप भी। एक मिनट बाद क्या? क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का, ठीक है 159 159,300 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वन फाइव नाइन थ्री डबल ज़ीरो 159,300 116810 देखने दो। 159,300 कितना बोल रहे हो? 116810 116 810 गलत है, थोड़ा सा गलत है, एक कोई अक्षर का गलत पड़ गया। मुझे लग भी रहा था।
टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आंसर आ रहा है, लिखो जी आंसर लिखो। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ रहा है 32,490। 129 वैसे क्या आ रहा था टोटल में? जो आपने बोला था उससे 10,000 बढ़ा दो। आपने कितना बोला था? 1168 126। 11 की जगह 126 आ जाएगा, मतलब 10,000 का फर्क था। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ए और बी का, इसका आधा करना 32,490 का आधा 16,245, 16,245 है ना, 16,245 लिखना। ये वाला प्रॉफिट आ गया हमारे पास 32,490। एक बार वैसे मेरे को प्रॉफिट की जर्नल एंट्री सोच के देखना क्या आएगी, अगर मेरे को इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो। बिल्कुल ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके डेबिट में आ गया टू ए टू बी, तो ए और बी के क्रेडिट में आ जाओ, ए और बी के क्रेडिट में आ जाओ बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 16,245, 16,245। 31245 क्रेडिट साइड के डी का 36 31245 नहीं गलत आ रहा है, यही आएगा। क्रेडिट का आएगा यार। हाँ तो क्रेडिट का ही बोला मैंने। दिया फिर से बोलना, किसका बोल रहे थे आप? मैंने बी के क्रेडिट का कितना? 31245 ठीक है, और ए के क्रेडिट का है 36245। 36245, हाँ ये ठीक है। पहले दोनों में ना क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आ रहा है, तो पहले वही लिख लो, तो बाकी को पे कर देंगे हम टू बैंक। 4,5,51,50 ये आ रहा है 30,450। 6850 बी के क्रेडिट का बस ये माइनस करके ही आ रहा है, 5,750 बस ये माइनस करके आंसर ही आ गया है 30,495 26, अभी तो लिखा आपने 2469। सॉरी 24,695, 24,695। मतलब ये उनका हिसाब किताब खत्म करके उनको हमने पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो बैंक में क्रेडिट कर दो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, और इसके ब्रैकेट में लिख दो रिफंड टू पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स का ही रिफंड बन रहा है, ये जरूरी लिख लेना, रिफंड टू पार्टनर्स 30,495 24,695। 1,03,000, 1,03,000। ये कर लो। कहाँ गया? टिक करो क्वेश्चन को, और इसके बाद हमने करना है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13। आई थिंक इसके एक बाद है शायद, ये अभी 11 की थी हमने कि 10 की है अभी? 11 को टिक करो, और 13 पे आ जाओ, जिसमें पहला क्रेडिटर है 60,000 का, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप लोग। रजत देखो आपकी बुक में है, जिसमें क्रेडिटर्स है 60,000, फिर 15,000 की आइटम है। हाँ ABC वाला है ना, इसमें ना एडजस्टमेंट्स तीनों की अलग अलग दी हुई हैं, पहले A टेक ओवर कर रहा है, फिर B, फिर C। लास्ट में देखना हमने करना क्या, इस क्वेश्चन में देखना जर्नल एंट्रीज भी हैं, दिया हुआ है कि जर्नल एंट्रीज। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट्स में तीनों आ जाएंगे। अब इसमें देखो पार्टनर का लोन है कहीं पे, नहीं तो चौथा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ना पार्टनर का लोन। सिर्फ लोन है वो तो सब लोग बैंक से हो सकता है, यही होगा, लोन तो बैंक से ही होता है ज्यादातर, तो आउटसाइडर है। वही 3 अकाउंट बनाओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर हो गई 13 न्यू बुक के हिसाब से, रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर डेबिट क्रेडिट,
रियलाइजेशन अकाउंट्स के बाद आ जाएगा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स थे देखना, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना। पार्टनर्स के नेम बोलना एक बार। ABC बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट आएगा। चलो जी फट्टे चक्के हैं इस क्वेश्चन के भी। सबसे पहले देखना लाइबिलिटी साइड पे क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स किस तरफ आना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी जो हम क्रेडिटर्स को कहाँ पे डालना है हमने पहले पहले, इसकी हेडिंग याद है, इसको बोलते क्या है वैसे, मतलब इसकी अगर मैं बोलना हो मैं इसकी क्या इसको नाम दूं, हेडिंग्स क्या इसकी हेडिंग बनाऊं या क्या समझाऊं। रियलाइजेशन के वो होता है एंट्री बनती है, हाथ मतलब मेरा एंट्री बतानी जर्नल एंट्री तो बतानी है, वो तो सेकंड है, सेकंड हो गया। मतलब इसको आप बोलते क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर को रियलाइजेशन में डाल रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, किस लाइन से, शिफ्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज को एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ट्रांसफर की एंट्री है। तो ट्रांसफर की जर्नल एंट्री क्या बन रही है, लाइबिलिटी ट्रांसफर की जर्नल एंट्री सोचना, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। ये जो है ट्रांसफर जर्नल एंट्री, अगर मैं पूछूं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के बाय वाली तरफ बाय क्रेडिटर्स, और क्या है बाय लोन। क्रेडिटर देखना कितने हैं और लोन। अच्छा एक और आइटम भी तो आती है ना बैलेंस शीट में इस तरफ, WCR तो नहीं आएगा, प्रोविजन है देखना डेटर्स का, 12,000 आएगा, तो वो भी डाल दो बाय प्रोविजन 12,000। इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना। ठीक है, उसके बाद क्या है WCR। WCR को नॉर्मली तो हम क्या करते होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स में, देखो क्या WCR के बारे में कोई क्लेम दिया हुआ है, अपनी सारी एडजस्टमेंट्स रीड करो। कशिश कुछ बोला मैंने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की एडजस्टमेंट्स रीड करो, क्या कोई कॉम्पनसेशन है, 40,000 compensation, और हमारे पास कॉम्पनसेशन WCR पड़ा कितने है, तो मतलब पार्टनर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, पार्टनर्स के लिए तो कुछ नहीं बचेगा ना, इसलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, रियलाइजेशन के डेबिट में ही डालेंगे बाद में। आगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $2,75,000, 1,00,000 और 70,000। याद रखना सिर्फ अभी WCR पेंडिंग है, अदरवाइज लाइबिलिटीज हो गई। अब एसेट्स ट्रांसफर करनी है। रजत ने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बताई थी मुझे, एसेट्स ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री सोचना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर या टू ही एसेट्स जो भी है, ठीक है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाओ, ट्रांसफर करो एसेट्स को। 2,24,042, पहले नेम ही लिखवा दो, डेटर्स, टू स्टॉक, स्टॉक, टू फर्नीचर, टू एसेट्स, बस 4 ही हैं। फर्नीचर के बाद एसेट, फर्स्ट स्क्रीन वैल्यू है 2,42,000, 2,42,000, 78,000, 78,000, 10,000, 10,000, 1,70,000। 1,70,000। अगली आइटम क्या दी हुई है, बैंक और कैश हमने लिखा तो है नहीं, बैंक कैश भी तो आएगा ना, एसेट साइड पे था ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक और कैश, मेरा क्वेश्चन ही गुम हो गया। तो बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट हेडिंग बैंक, फिर सेकंड कैश। अच्छा कैश का वैसे बताना कितने हैं, 10,000, 10,000, और बैंक का 2,000। बैंक का 52,000। बैलेंसेस हो गए सारे, ठीक है। एक WCR रह गया ना, वो एडजस्टमेंट के साथ कवर अप करेंगे। पहली एडजस्टमेंट पढ़ो अब ध्यान से, अपने आप मुझे बताना कहाँ पे आनी चाहिए। पढ़ने दे हमें, पढ़ो पढ़ो। ए टेक ओवर,
ए टेक ओवर द फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख एट 182। मतलब कि एक तो वो फर्नीचर ले गया 8,000 का, एक डेटर ले गया, कितने वाले डेटर्स कितने में ले गया? 2 लाख वाले 182 में। बिल्कुल ठीक है। और आगे क्रेडिटर्स ले गया 60,000 के। क्रेडिटर्स वाली लाइन पढ़ो, लाइन देखो, सेंटेंस अलग तरीके से दिया हुआ है। हाँ कि इसी अमाउंट में लेके गया। मतलब एक तरह से लाइबिलिटी टेक ओवर ही कर रहा है। देखा जाए नया पॉइंट कुछ भी नहीं है। पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। एसेट ट्रांसफर की जर्नल एंट्री सोचो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के ब्रैकेट में बाय एज कैपिटल, ये देखो ऐसे कर लेते हैं हम, बाय एज कैपिटल। पहले लेके जा रहा है फर्नीचर कितने का? 8,000 का। दूसरे नंबर पे लेके जा रहा है वो, तो यहाँ पे 182 आएंगे। हमने तो ये देखना है ना कि वो कितने में लेके जा रहा है। तो टोटल वो 1,90,000 का सामान ले गया। हाँ, मतलब अभी मैं पहले एसेट्स को कर रहा हूँ, तो एसेट्स वाले डेबिट साइड पे डाल दो उसके, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देंगे हम फर्नीचर प्लस डेटर्स 1 लाख। कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर लो, याद मत करो, बस आना ये चाहिए। टू रियलाइजेशन करके चाहे फर्नीचर 8,000 लिख लो, फिर 182 लिख लो। फिर उसके बाद वो क्रेडिटर को भी टेक ओवर करके जा रहा था वो रियलाइजेशन के डेबिट में। टू एज कैपिटल ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने के हैं? 60,000 के। और ए के क्रेडिट में आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 60,000। पहला वाला पॉइंट खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पॉइंट, दिमाग हिलाने वाला। पहले अपने आप देखो एक बार। पहला आसान है, स्टॉक वाला बिल्कुल ठीक है सन्ड्री एसेट्स वाला भी। सन्ड्री एसेट्स वाला देखो वैसे क्या है, बीज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। पहले स्टॉक की बात हो रही है, हाँ। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000। लेकिन आगे ब्रैकेट वाला शुरू करो और इसको ना कम से कम 6-7 हाथ बना दो। वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, सेंटर, सेंटर के साइड पे, लेफ्ट के राइट पे, सारी जगह लिखो। सेकंड पॉइंट को लिखो, बीइंग वाले पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक, अजीब, और तरह का। ये पॉइंट बहुत फंसाएगा, हाँ, क्योंकि ये पॉइंट अभी बड़ा फंसाने वाला है आप लोगों को, अभी बताऊंगा ना। सेकंड पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी, आगे देखो। चलो, बी टेक ओवर द स्टॉक 70,000 और एसेट 72,000, तो टोटल कितना हो गया? 70 और 70 1,42,000। 1,42,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाओ बाय बीज कैपिटल। बाय बीज कैपिटल एक तो आ जाएगा स्टॉक 70,000, दूसरा आ जाएगा एसेट्स, तो टोटल लेके जा रहा है 1,42,000 की। तो ये 1,42,000 उसके अकाउंट में से डेबिट कर लो पैसा। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना जो भी है, अभी मैं नेट लिख रहा हूँ 1,42,000। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मजा तो आएगा अब, मजा आएगा अब सी वाली एंट्री में। हाँ, ये निकाल के गिवन है, लेकिन मेरे को ना ये अब कैलकुलेट करना था जो 72,000 है। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है? बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। मतलब क्वेश्चन में ये तो बोला गया कि 72,000 पे लेके जा रहा है, लेकिन कितने वाले एसेट्स को वो 72,000 में लेके गया, ये देखो। क्योंकि टोटल एसेट्स कितने की है, पहले बैलेंस शीट में देखो। टोटल एसेट्स 170 की, 170 में से बी लेके गया है 72,000 पे, लेकिन कितने वाली एसेट्स? बीइंग, नहीं 170 वाली थोड़ी ना ले गया है। पढ़ो तो सही, सी पॉइंट पढ़ो ना आगे। सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 डिस्काउंट। 17,000 कैसे आएगा कम करके? बीइंग है, बीइंग 10% लेस देन। देखते हैं जी, मैं तो देखो हेल्प नहीं करने वाला 2-3 मिनट, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले अपना। नहीं, गलत है वो, ऐसे तुक्के नहीं मारने। लाइन पढ़ो, सेकंड और थर्ड वाली लाइन पढ़ो। मैं चाहता हूं आप सोचो अपने आप, दोनों कनेक्टेड है। मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं एक वर्किंग नोट।
मेरे पास टोटल एसेट्स बताना कितने की हैं? 170 1,70,000 की मेरे पास एसेट्स हैं। कौन कौन टेक ओवर करके जा रहे हैं इन एसेट्स को? क्यों जो पहले भी टेक ओवर करके आपका स्टॉक इन ट्रेड कशिश थोड़ा सा यार ऐसे ना करो। ये लिखा तो है कशिश आगे भी तो पढ़ो ना, पूरी लाइन पढ़ो फिर अपन ने जवाब देना है। स्टॉक इन ट्रेड एंड उसके बाद सन्ड्री एसेट्स। तो मतलब सन्ड्री एसेट्स को बी भी लेके जा रहा है और तीसरे पॉइंट में सी भी लेके जा रहा है। देखो बी कितने में लेके गया? एट 72,000। सी जो लेके जा रहा है वो रिमेनिंग एसेट्स लेके जा रहा है। अब मेरे को ये भी तो पता हो ना रिमेनिंग एसेट्स भाई कितने की बच गई, और 98 और उसमें लेस, 153 कैलकुलेट। और उसमें से फिर वो लेस से 10% डिस्काउंट निकालेगा, फिर उसके बाद लेस 1,000 भी निकालेगा, वो इतने में लेके जाएगा एट। अब मेरे पास देखो ये वाली फिगर्स ही नहीं है जहां पे मैं क्वेश्चन मार्क डालने वाला हूं। इधर देखो 3 क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं मैं। कशिश एक बार स्क्रीन पे देखो, एक ये और एक ये। ध्यान से देखो ये मैंने क्या लिखा है। समरी मैंने बड़ी अच्छी बना ली है वैसे। टोटल एसेट्स थी बिजनेस की 1,70,000 की, उसमें से एक लेके जा रहा है बी, कुछ पोर्शन लेके जा रहा है सी। क्वेश्चन ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया, अगर मैं सी पॉइंट को पहले लेकर चलूं तो 90% लेके गया था। रिमेनिंग एसेट्स का 90% पर रिमेनिंग पहले, हाँ जी 98,000 कैसे निकाल रहा है? फिर अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे। मैं ये बताती हूँ। नहीं प्रतीक ऐसे लेके गया है। पढ़ो सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। वो कैसे निकाल सकते कि आपको हाँ 10% गिवन है, यस, ठीक है, और ये 10% थोड़ा सा पॉइंट मतलब दिया को वो समझ आ रहा है कि निकालना क्या, बैक कैलकुलेशन करनी है। मुझे पता लग गया पर मेरे को निकालना नहीं आ रहा वो। एट 10% लेस वैल्यू है, तो मतलब वो जो 72,000 है ना वो 90 के बराबर है। हाँ, डिवाइड 90 कर दो, इंटू 100 कर दो। एक आंसर अब मेरे को थोड़ी स्मेल आ रही है, शायद आ जाएगा। 63 + 9 72 ही होता है। करो अपने आप करो, देखो 72 आता है, 90 पे दिमाग खराब हो गया। जिसको नहीं समझ आ रहा फिर से एक बार पॉइंट पढ़ो, सेकंड वाला और थर्ड वाला, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इंसानों का बना हुआ है। 80,000 के थे, हाँ 72 पे लेके गया। क्या बात है, दिल खुश दिल खुश दिल खुश। 72,000 एट है ना, एट 72,000 पे लेके गया। अब ब्रैकेट में पढ़ो, बीइंग 10% लेस देन, मतलब 72,000 वाली जो वैल्यू है वो 10% माइनस करके आई हुई है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना, ये जो 72,000 है ये 90% के बराबर है। तो जब हमें किसी की पूरी वैल्यू निकालनी हो तो 90 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो, ये मैं अपने फुल वैल्यू निकाल रहा हूं, इधर देखना एक बार स्क्रीन पे। अब मैं बताऊं बाकी सभी एक सेकंड पहले, मैं फिर से मौका दूंगा सिर्फ 10-15 सेकंड के बाद। पहले मेरे को इसकी फुल वैल्यू निकालनी है कि कितने वाली एसेट वो 72,000 में लेके गया था, क्योंकि 72,000 तो क्वेश्चन में गिवन है। ये जो 72,000 है ये 10% लेस वैल्यू पे है। तो मैं ये कह सकता हूं ना, परसेंटेज कितना होता है 100%, 10% लेस हुआ तो 90 ना। तो ये 72,000 90 के बराबर है। हमें पूरी वैल्यू निकालनी है 100 की। इसको हमने ये पहली बार नहीं कर रहे, पहले भी कई चैप्टर्स में ऐसी बैक कैलकुलेशन आ चुकी है। तो ये मेरा बन जाता है 80,000 का। 80,000 वाली चीज वो 72 में लेके चला गया। तो अब यहां से देखो, ये मैंने लाइन लगा दी। टोटल एसेट्स कितने की थी एक बार के लिए बोलो, तभी समझ में आएगा। 1,70,000 में से ना 80,000 वाली वो एसेट लेके चला गया था बी, लेकिन लेके गया था 72 में। वो जितने मर्जी में लेके गया हो, तो रिमेनिंग एसेट कितने की बच गई होंगी? 90,000 की। 170 की टोटल एसेट थी, उसमें से 80,000 वाली कौन लेके चला गया? बी। तो ये 90,000 की बच गई। 90,000 का 10% डिस्काउंट पे लेके गया। अब निकालोगे 90,000 का 9,000, तो -9,000 आ जाएगा, तो 81,000। 1,000 और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, तो टोटल 80,000 आ जाएगा। गुड वन दिया। ये वाला पॉइंट जो है वे पेपर में फंसाता है, जहां पे बीइंग लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट 10% नहीं निकाल सकते, यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो -1,000, सॉरी माइनस कितना करना था? 9,000, फिर -1,000, तो ये टोटल 80,000 पे लेके चला जाएगा।
मतलब कि एसेट्स एक 70 की थी, उसका कुछ हिस्सा बी लेके चला गया, कुछ हिस्सा सी लेके चला गया। इसके ये वर्किंग नोट बनाओ पहले। सबसे नीचे बैंक अकाउंट के नीचे चले जाना। पेपर अगर मुश्किल आया तो ये एंट्री पक्का आने वाली है, बीइंग वाली। गिवन का मतलब है जो क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ दो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी, एक 72,000 और एक 10,000, बाकी सारा आपने अपने आप निकाला है। ये रिमेनिंग कैसे आया था? 1,70,000 माइनस 80,000। ऐसा एक क्वेश्चन अभी और आपको बना के दूंगा मैं अपना, मैन्युफैक्चरिंग करके, फिर देखूंगा आया कि नहीं दिया। अगर फिर से सोल्व कर लिया तो मैं मानूंगा कि हाँ समझ के किया, नहीं तो मानूंगा कि हिट एंड ट्रायल था, मतलब गैस। ठीक है, चलो जी। अब हमने क्या करना है? बी का हमने कर दिया था ना, हाँ बी का कर दिया था, अब सी का करना है। तो सी वाला बंदा कितने में एसेट लेके जा रहा है? 80,000 का, यही तो निकाला हमने। तो 80,000 का एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय सीज कैपिटल ब्रैकेट में एसेट्स, और इसके साथ हम लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमने निकाला था 80,000 रुपये। सी वाले पॉइंट को लिखो एग्जाम, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट एग्जाम का आ चुका है ऑलरेडी, ये जो सी वाला पॉइंट है। और इसको सी के डेबिट में कर दो, सी के डेबिट में कर देंगे हम 80,000। ठीक है, और क्या देखना, और क्या लेके जा रहा है? एंड द एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 300 विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। और बाकी वो कह रहा है मैं लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर रहा हूँ। लोन कितने का था? 15,000 का, इंटरेस्ट कितने का? 300, तो टोटल 15,300 की लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। तो बाई वाली तरफ आ जाएगा 15,300 और रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में। टू सीज कैपिटल ब्रैकेट में लोन प्लस इंटरेस्ट 15,300 रुपये। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। एक्सपेंसेस ऑफ द डिसोल्यूशन 250, रिमेनिंग डेटर बस, रिमेनिंग तो बाद में। एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि कोई बियर तो नहीं कर रहा ना, देखो बस, तो टू बैंक आ जाएगी रियलाइजेशन के डेबिट में 2700, और कैश के क्रेडिट में आ जाओ 2700। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस। अगली एंट्री बोलो जी। रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ बुक वैल्यू। रिमेनिंग डेटर देखना कितने के बच गए। पहले कौन बंदा टेक ओवर करके गया था? देखोगे एक बार डेटर्स, कशिश देखो जी डेटर कितने के थे। फर्स्ट पॉइंट में देखो ए टेक ओवर करके जा रहा था, 182 में तो टेक ओवर करके जा रहा था ना, लेकिन कितने वाले? 2 लाख वाले ना। टोटल डेटर्स कितने थे? 242 के। 242 में से 2 लाख के तो ए ले गया था, तो बाकी क्या बच गए? 42,000। और वो हमें कितने में मिल रहे हैं? सिर्फ 50% में। तो 42,000 का आधा 21,000, तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा। आया समझिए? बताऊं दोबारा से? आ गया? बस 42 के बच गए थे, 50% वो एजेंसी वालों ने पैसा काट लिया। ये एजेंसी वाले कौन लोग होते हैं? बॉलीवुड मूवीज में वो जो गुंडे नहीं होते, रिकवरी करा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़े प्रोफेशनल गुंडे होते हैं। प्रोफेशनल गुंडे मतलब कि इनको हम बैंक वाला भी बोलते हैं। मतलब हमारे भी कई बार पैसे खत्म हो जाते हैं ना, ये बैंक वाले, ये मीडियोकर टाइप के लोग होते हैं, ये मतलब टाई शाई वाले गुंडे हैं। तो ये फिर अपना 50% कमीशन रखते हैं। तो 21,000 यहाँ पे आ गया, और 21,000 आ जाएगा बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स 21,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बैंक के डेबिट में। आगे 40,000 टू बी पेड फॉर WCR, रियलाइजेशन टू बैंक। टू बैंक ब्रैकेट में WCR, ये तो पूरे के पूरे 40,000 ही आ जाएंगे। 10,000 बिजनेस पे कर रहा है। हमने वो रियलाइजेशन लिख लिए थे क्रेडिट साइड पे कि नहीं लिखे थे? ऊपर हमने
नहीं लिखे थे ना, तो वो भी लिखने हैं हमने बाई WCR, एज अ लाइबिलिटी है ना हमारी। अभी कितने लिख लिया? बाय वाली तरफ 30,000 ही आएगा, जैसे अपन नॉर्मली बैलेंस शीट में से लिखते हैं। पे कर रहे हैं 40,000, तो पे वाली साइड आ जाएगा 40,000। जो 10,000 रजत कह रहा है कि एक्स्ट्रा किसने पे किए, बिजनेस ने, क्योंकि बिजनेस का रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है। लाइबिलिटी थी 30,000, लेकिन मांगने वाले आगे 40, ठीक है। तो ये 40,000 बैंक के क्रेडिट में भी पे कर दो। WCR 40,000 खत्म जी एडजस्टमेंट। लेकिन लाइबिलिटीज चेक करो, क्या कोई लाइबिलिटी पेंडिंग है? क्रेडिटर को पे कर दिया हमने, क्रेडिटर को ए टेक ओवर कर गया था, लोन को सी टेक ओवर कर गया, बस पे कर दी, बस आंसर। कौन सा 80,000 मुझे बताओ। ये वो सीट, इतना वर्किंग नोट नहीं बनाया था, इतना समझाया है। हाँ वो मैंने लिखा नहीं है। हाँ लिखा हुआ है। एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा और सी के डेबिट में। बाकी ये आंसर आप घर से निकाल लेना, बाकी करेंगे कल।